संदीप जी, अभी हमने देखा था कि वीआईपी का खाता खुल गया था, लेकिन अभी फिर से शून्य पर पहुंच चुका है। तो यानी कि जिस तरीके से प्रायोरिटी इस गठबंधन में दी जा रही थी और मुकेश सहनी को प्रेजेंट किया जा रहा था, अभी फिलहाल तो धराशायी हो रहा है वो। बिल्कुल, देखिए गठबंधन क्या है, गठबंधन एक होता है कि किसी चीज को आप एक प्रोग्राम के तहत चलें, एक योजना के तहत चलें। और जब एनडीए को कंपैरिजन करते हैं तो महागठबंधन से, महागठबंधन में अंतिम समय तक चीजें स्पष्ट नहीं थी कि कौन किस रोल में बैठेगा, कौन विकेट कीपिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा, कौन ऑफ साइड पे खड़ा होगा, ये सब चीजें अस्थायी नहीं थी। लेकिन एक जहां निर्धारित थी कि भाई नीतीश जी कैप्टन होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं था। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्थिति थी। वीआईपी ने भी, जो मुकेश सहनी जी की पार्टी है, उन्होंने भी थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूज किया, कभी उधर नजर आए कभी उधर नजर आए। मैं ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आऊं और इलेक्शन कमीशन का जो आधिकारिक आंकड़ा है वो क्या कहता है उस पर एक नजर डालें तो 25 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, जेडीयू जो है वो 16 सीटों पर लीड कर रही है, 10 सीट पर आरजेडी है, 10 सीट पर आरजेडी है। बिल्कुल विवेक, आपको और मैं रोकना चाहूंगी, एक लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो 5 सीटों पर लीड कर रही है और 3 पर कांग्रेस लीड कर रही है। जी, एक बड़ी खबर आ रही है सामने, किरण का रुख कर लेते। किरण, जानकारी जरा दीजिएगा। ऋतु, देखिए दरभंगा की सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट है और ऐसे में बीजेपी यहाँ पर आगे, और बीजेपी के संजय सहवागी जो है वो आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है इस बीच में कि दरभंगा से बीजेपी आगे है। जो भी अभी जानकारी देखें, अगर शुरुआती रुझानों की हम बात कर ले तो एकदम बिल्कुल मैंडेट को जो है एनडीए यहाँ पर क्लियर करते हुए, टच करते हुए 142 उनको यहाँ पर अभी तक जो है आंकड़े मिल पाए हैं। बीजेपी 70 है तो वही महागठबंधन 82 सीटों के साथ, यानी कि आंकड़े जो है वो सामने आए हैं। आरजेडी 73 के करीब है। तो ऐसे में देखिए दरभंगा की सीट की अगर मैं बात कर लूं तो वहां से बीजेपी के संजय सहवागी जो है वो आगे चल रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। जैसा कि किरण बता रही है कि अभी लबोलुआब यही है कि एनडीए 142 पर है, आगे है। किरण लगातार जानकारियां दे रही हैं। किरण का वापस से हम रुख करेंगे। हालांकि दरभंगा से बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है और महागठबंधन की बात करें वो भी रेस में है। बिल्कुल ऋतु, देखिए बीजेपी के संजय सहवागी जो है वो आगे चल रहे हैं। इसके बाद और भी बाकी आंकड़े जो है हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, बता देते हैं कि कौन किस सीट से आगे है। तो ऐसे में ये देखिए, ये हमने जो है वो ड्रोन यहाँ पर बनाया है क्योंकि ड्रोन का जमाना चल रहा है। और ऐसे में देखिए ड्रोन के जरिए बीजेपी 70, अगर जेडीयू की बात करें 65, आरजेडी 64 है, कांग्रेस 6। लगभग लग रहा है कि पिछले बार के मुकाबले जो है कांग्रेस शायद उस आंकड़े को जो है वो पकड़ ले। अदर्स की बात करें तो अदर्स 4 पर है। ऐसे में बीजेपी फिलहाल के वक्त की अगर हम बात करें तो एक लीडिंग पार्टी के तौर पर, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरते हुए, जेडीयू उसके पीछे पीछे कड़ी टक्कर है। 2020 को वापस से यहां पर जो है रिपीट किया जा रहा है। जेडीयू, माफ कीजिएगा, जेडीयू जो है वो आगे बढ़ गई है, यानी पहले जो उनके पास सीटें थी उससे ज्यादा यहां पर चीजें दिख रही हैं। और आरजेडी की तरफ से जो है एक पीछे पीछे पकड़ने की चाहत के साथ जो है आगे बढ़ते हुए यहां पर तमाम चीजें दिख रही हैं। किरण, आपने जिस तरीके से आंकड़े प्रेजेंट किए हैं अभी, लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं आरजेडी 73 पर पहुंच चुकी है और बीजेपी 70 पर है, यानी कि अभी आरजेडी लीड कर रही है। आरजेडी आगे है बीजेपी से, ये जो टैली हम दिखा रहे हैं। और जेडीयू भी कहीं पीछे नहीं है, जेडीयू भी 65 पर है, कांग्रेस 7 पर पहुंच चुकी है। और ये आंकड़े, ये रुझान जो है ये बेहद अहम हो जाता है बताना। संदीप जी जरा प्रकाश डालिएगा, आरजेडी आगे पहुंच गई है। तो एक चीज और अपडेट कर दे, 232 सीटों का रुझान आ गया है 243 में से, मतलब बस 11 सीटों का फर्क रह गया है। 11 सीटों का जब फासला पूरा हो जाएगा तो 243 से 243 के रुझान आ जाएंगे, यानी लगभग 95% रुझान जो है वो इस वक्त तक आ चुके हैं। देखिए अभी जो है आरजेडी की सीटें बढ़ गई हैं, बीजेपी से ज्यादा हो गई हैं 3 सीटें। तो इस तरह से जो नतीजे बदल रहे हैं पल पल। और एमजीपी का देखिए, महागठबंधन का अचानक से अभी 20 सीटें बढ़ी हैं, 67 से सीधे 83 हुआ है। तो मैंने जो कहा कि नतीजे अभी अस्थायी नहीं है, इनमें बहुत ज्यादा चेंज हो सकते हैं, खास करके 10 मिनट और अभी इसको हम देखें। लेकिन एक चीज हमें यहाँ पे समझना होगा कि जो नतीजे अभी आए हैं यह कहीं न कहीं एक सकारात्मक वोट दिखा रहा है और पॉजिटिव वे में बिहार की जनता ने मतदान किया है। लेकिन ठीक है, आरजू खान जी, किरण कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद आरजू खान जी के पास आ रहा हूं। किरण,
बिल्कुल विवेक, इस बीच में देखिए मोकामा को भी नहीं भूला जा सकता, बाहुबलियों की सीट है। अनंत सिंह यहाँ पर आगे चल रहे हैं और ऐसे में देखिए कि कितना कुछ हुआ था अनंत सिंह के साथ मामले में, जो हिरासत में लिए भी गए, उसके बाद चुनावी मैदान में थे, चुनाव वो रैलियां कर रहे थे, उस वक्त उनको हिरासत में लिया गया था, जिसका बाद में ललन सिंह ने उनकी जो कमान है वो संभाली थी। अब देखिए वो आगे चल रहे हैं, यानी जनता ने अनंत सिंह पर ही भरोसा जताया। अभी के जो रुझान है उसके हिसाब से जो जानकारी मिल रही है, इस बीच में नवादा से भी बात कर ले तो आरजेडी के लिए अच्छी खबर है, कौशल यादव यहां से आगे चल रहे हैं। ये अभी तक लेटेस्ट अपडेट जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। विवेक, ओवर टू यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया किरण आपका, आपके पास वापस लौटेंगे। तो अनंत सिंह आगे चल रहे हैं अपनी सीट से, ये इस वक्त की जानकारी मिल रही है। और साथ ही साथ बता दें आपको कि आरजेडी जो 73 सीटों पर लीड कर रही है, कांग्रेस 7 सीटों पर लीड कर रही है। और देखते हैं इस पर तस्वीर कैसे बदलती है। हालांकि अब धीरे धीरे नंबर्स जो है वो अब स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे 2 घंटे के बाद। मैं सोनम पासवान जी का रुख करूं, लेकिन पहले मैं आरजू खान जी से चाहूंगा, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। आरजू खान जी, देखिए मैं शुरू से एक चीजों पे पैटर्न पे हूं कि ये सारी चीजें बदलेंगी। और अभी जो संदीप मिश्रा जी हैं उन्होंने कहा कि जो है वो स्टेबल, वो थोड़ी देर पहले कह रहे थे ये स्टेबल हो जाएगा, इससे चेंजिंग नहीं होगा। 20 सीटें डायरेक्ट हम जो है पुश आगे चले गए हैं। तो ये चीजें मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बढ़ता चेंजिंग होता हुआ नजर आएगा। बीजेपी लगभग अभी 20 सीटें आगे दिखा रही है, वो लगभग कम से कम 15 सीटें नीचे आएगी। और जेडीयू भी लगभग 15 सीटें नीचे आएगी और हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। और मैं ये शुरुआती दौर से कह रहा हूं, कहीं मैं आगे पीछे नहीं जा रहा हूं, आपके साथ में लगातार बना हुआ हूं। बीजेपी 20 सीटें नीचे होगी और लगभग 15 सीटें जनता दल यूनाइटेड नीचे होंगी। एलजीपीआर आरजू जी, हम भी यहीं पर है, आप भी यहीं पर है। देखते हैं रुझान जो है अभी इनिशियल है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। यही तो मैं भी कह रहा हूं, यही तो मैं भी कह रहा हूं कि ये शुरुआती रुझान है, इनिशियल है। संजय चोकर जी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनसे मेरा एक सवाल है। संजय सर, कांग्रेस का अगर स्थिति की बात करें, 7 सीटों पर आप अभी हैं, आरजेडी 73 पर है, लेकिन आप जब निशाना साधते थे एनडीए के ऊपर कि जो दोनों घटक दल बीजेपी और जेडीयू है वो कहीं ना कहीं समन्वय नहीं बिठा पा रहे, लेकिन उनका तो समन्वय चल रहा है, आप ही पिछड़ रहे हैं अपने गठबंधन में। नहीं, कोई पिछड़ नहीं रही है। आप देखना जैसे जैसे अभी 12 बजे के बाद आप देखना लगभग 11-12 बजे के बाद रुझान बदलेंगे। जैसे हमारे साथी प्रवक्ता भी बोल रहे थे या संदीप जी बोल रहे थे कि अभी देखिए पहले आपका जो हमारा महागठबंधन की 20 सीटें अभी एकदम बड़ी है। आप देखना कांग्रेस की सीटें, हमने लगभग 60 सीटों पे चुनाव लड़ा है और मैंने पहले भी कहा कि हम 40 सीटें 35-40 सीटें लगभग कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और मैंने पहले कहा था जैसे शुरुआत में ही कि सबसे बड़ी पार्टी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पहले भी आरजेडी थी, इस बार भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी होगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। आप देखिए थोड़ा अभी रुझान के हिसाब से ये बात तो आपकी सही लग रही है, लेकिन मेरा सवाल आरजू खान जी से है और अविनाश पासवान जी से भी, सोनम पासवान जी से भी है कि अगर आरजेडी 243 आउट ऑफ 243 कर लेती तो मुझे लगता है कि वो एक बेटर स्थिति होती, क्योंकि आरजेडी बिहार में एक स्ट्रांग पार्टी है। तो आरजू खान जी को अपने सहयोगियों का साथ भारी पड़ता दिख रहा है। आरजू खान जी, सवाल देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं और मैं अपने जिस तरीके का पैटर्न है, मैंने कहा था कि कांग्रेस जो है 30 से 35 सीटों पे जाएगी, लेफ्ट भी 30 से 35 सीटों पे जाएगी। यहां जरूर पिछड़ती हुई आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है, लेकिन अभी भी हमको पूरा यकीन है कि कांग्रेस और लेफ्ट बेहतर हम कह रहे हैं कि भाई आप 243 आउट ऑफ 243 चले जाते फुल फ्लेश, किसी के साथ नहीं। उसके बाद देखते हैं जहां जो होता देखा जाता। ऐसे नहीं होता है। देखिए ना, भारतीय जनता भाई आपकी पार्टी पॉपुलर पार्टी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, अभी भी आप रुझान में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, 73 के साथ सबसे टॉप पर हैं आप चलिए, जब रिस्क नहीं लेंगे तो खेलेंगे कैसे? यही तो सवाल मेरा था कि कहीं छोड़ तो नहीं देंगे घटक दल का साथ। जी आरजू खान जी, नहीं, कोई भी अपने घटक दल का साथ नहीं छोड़ेगा। हम वैसे नहीं है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड वैसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की तरह कि अपने घटक दल के साथ हम गद्दारी करें। जिस घटक दल को हम साथ में लेके चलते हैं उनको लास्ट तक लेके चलते हैं, उनको हम ये जगह देते हैं, उनको बेहतर विकल्प देते हैं। हम हमारे साथ ऐसा नहीं होता है जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ देख रहे हैं। सोनम पासवान जी के पास जा रहा हूं। सोनम पासवान जी एलजेपीआर से हमारे साथ बनी हुई। सोनम पासवान जी, महागठबंधन अभी भी आश्वस्त है कि अभी भी नंबर्स चेंज हो सकते हैं, टैली बदल सकती है और उनके लिए अभी भी मौका है। सोनम पासवान जी, देखिए नंबर्स तो बिल्कुल बदलेंगे, लेकिन किन के फेवर में बदलेंगे ये देखना जरूरी है,
क्योंकि देखिए अभी सीटों का जो भी अभी काउंटडाउन शुरू हुआ है कि कहाँ की सीटें कहाँ ज्यादा बढ़त हो रही है, तो मुझे लगता है कि हमारे एनडीए के खाते में ये सीटें ज्यादा बढ़त के साथ साबित होने वाली है। ओवरऑल तो ये इंडिया सब के चीजें साथ अभी में आ देखने रही की है चीजें। सोनम जी ओवरऑल तो इंडिया जी। के साथ में आ रही है, लेकिन आप अगर देखें आइडियली अकेले अगर कहा जाए 5 पर ही हैं अभी के ट्रेंड में, ये भी ध्यान दीजिए ना। नहीं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आप नोट डाउन कर लो, मेरी जो सीटें हैं, हमारी जो पार्टी की जो सीटें हैं वो डबल डिजिट जरूर क्रॉस नंबर करेगी। बताइए। मैं ये इंटरेस्टिंग बात बता रही हैं ऋतु, मैं इस पर इनको वो कहना चाहूंगा कि उनकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके हिसाब से एलजेपीआर पार्टी जो है वो 8 सीटों पर लीड कर रही है। अच्छा। और इंडियन नेशनल कांग्रेस 5 सीटों पर लीड कर रही है अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि AIMIM 1 सीट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और CPI-ML 1 सीट, और एक प्लूरल्स पार्टी है वो 1 सीट पर लीड कर रही है। हम पार्टी 2 सीट पर लीड कर रही है, लेकिन एलजेपीआर 8 सीटों पर लीड कर रही है। तो ये भी एक टैली जो है उसको हम लोग अपडेट कर लें, और इस पर मैं एक रिएक्शन चाहूंगा सोनम जी का। सोनम जी मैं वही बताना चाह रही थी कि डबल डिजिट हम लोग जरूर क्रॉस करेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग एनडीए में हैं और एनडीए की जो भी चीजें अभी बिहार की जनता को मिली है, इससे बिहार की जनता ने काफी ज्यादा हमारे ऊपर भरोसा जताया है, हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर भरोसा जताया है, हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर और हमारे राष्ट्रपति चिराग पासवान जी के ऊपर। तो ये सारी चीजें बिल्कुल बढ़त की ओर इशारा कर रही है, और हम लोग भारी मतों से विजयी बनकर और अपनी सरकार बनाने में फिर से कामयाब होंगे। महुआ सीट पर क्या होने वाला है? महुआ सीट को लेकर के किस तरीके से एक्साइटेड है आप? क्या देखिए महुआ की जो सीट है, जी संजय सिंह जी हमारे उम्मीदवार हैं और उन्होंने भी क्षेत्र में काफी काम किया है, लोग उनसे काफी ज्यादा प्रभावित है, और मुझे लगता है कि वो सीट भी हमारे खाते में आने वाली है। पर तेज प्रताप का प्रताप भी वहां पर चलता है ना, ये भी आप दरकिनार नहीं कर सकती हैं। देखिए बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकती मैं। देखिए चूंकि वो जब अपने ही लोग उनको अलग किए हैं ना, तो वही सारे लोग में वोट का जो है डिवाइड हो रहा है, कि बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है, उनके समाज के लोगों में कंफ्यूजन है कि मैं वोट किसको करूं। तेज प्रताप पीछे भी चल रहे हैं महुआ सीट से अभी तक, छोटे भाई कहीं और है, लेटेस्ट जानकारी के हिसाब से। लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के डेटा पर आना चाहूंगा। अनिता जी वापस, सोनम जी वापस लौटूंगा आपके पास। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से बीजेपी 33 सीटों पर लीड कर रही है, जनता दल यूनाइटेड 24 सीटों पर लीड कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल 20 सीटों पर लीड कर रही है, एलजेपीआर 8 सीटों पर लीड कर रही है, कांग्रेस 5 सीटों पर लीड कर रही है, और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा 2 सीटों पर लीड कर रही है। सीधा चल रहे हैं किरण के पास। किरण के पास इस वक्त बड़ी जानकारी, सीधा चलते हैं किरण के पास। किरण, ओवर टू यू। बिल्कुल विवेक, देखिए जिस तरह से रुझानों के आने का सिलसिला जो शुरू हुआ, अब कहीं ना कहीं मैंडेट तक पहुंचने की तस्वीरें जो है धीरे धीरे सामने आ रही है। इस बीच में ये भी जानकारी सामने आ रही है कि कौन आगे है कौन पीछे है, तो वही हम यहाँ पर जो है ग्राफिक्स के जरिए दिखा दें तो ओसामा साहब है आगे चल रहे हैं रघुनाथपुर से यहाँ पर, और ये देखिए ये मैथिली ठाकुर जिनका हम जिक्र कर रहे थे अलीनगर से ये पहली बार, तो ये भी यहाँ पर आगे चल रही है। और इसी के साथ आपको ये बता दें, देखिए विजय सिन्हा है आगे चल रहे हैं, बीजेपी से है लखीसराय से, तो बीजेपी के लिए थोड़ी अच्छी खबर जो है वो दिखाई दे रही है यहाँ पर। देखिए तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं राघोपुर से, यानी तेजस्वी यादव का जो प्रताप जिसका जिक्र ऋतु कर रही थी वो यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तेज प्रताप यादव देखिए पहली बार जो है परिवार से हटके चुनावी मैदान में नई पार्टी बनाते हैं महुआ, और वो यहाँ पर पीछे। और वापस से देखिए यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि कौन कौन आगे है, तो ये जो हरी पट्टी हम यहाँ दिखा रहे हैं इसमें देखिए कि जो जीत के कगार पर है उसकी तस्वीर है। ऐसे में लालटेन जो है यानी कि जो आरजेडी का चुनाव चिन्ह है उससे कम से कम 2 से 3 लोग जो है वो आगे चल रहे हैं। और वही विजय सिन्हा देखिए आगे चल रहे हैं यहाँ पर, विजय सिन्हा तेजस्वी यादव भी आगे चल रहे हैं, राघोपुर से हैं, और राघोपुर बहुत महत्वपूर्ण सीट हो जाती है। लेकिन वहां पर आपको बता दें ये कहा जा रहा था अगर इतना ही तेजस्वी यादव को ये लग रहा था कि वो जीत के कगार पर है तो क्या यहाँ पर उनको अकेले नहीं जाना चाहिए था, लेकिन हमने देखा है राबड़ी देवी भी, मिसा भी जो है वो गई थी, और उसामा साहब की हम लगातार बात कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है
और इस बीच बड़ी खबर भी आ रही है, बड़ी खबर का हम रुख कर ले। देखिए रुझानों में महागठबंधन को लेकर के थोड़ा झटका लगता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। तो महागठबंधन को यहाँ पर बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी खबर देखिए विवेक सामने आ रही है। मोदी नीतीश की जो जोड़ी है वो बहुमत की तरफ बढ़ते हुए भारी बढ़त के साथ भागलपुर से कांग्रेस के अजीत शर्मा पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस को झटका थोड़ा लगता दिख रहा है। दरभंगा की बात कर ली जिसका जिक्र हमने पहले किया कि बीजेपी के संजय सरागी जो है वो आगे हैं। सुपौल से जेडीयू के विजेंद्र प्रसाद यादव आगे चल रहे हैं। चनपटिया का जिक्र कर ले तो बीजेपी के उमाकांत सिंह आगे और बगहा से कांग्रेस के जयेश मंगलम सिंह आगे चल रहे हैं। ओवर टू यू विवेक। बिल्कुल बड़ा नुकसान होता दिख रहा है, खासकर कांग्रेस को और कुछ हद तक आरजेडी को भी, लेकिन आरजेडी ने पिछली बार वाला नंबर जो है वो मेंटेन किया हुआ है। कांग्रेस के एंड से थोड़ा सा नुकसान दिख रहा है जिसमें कि ओवरऑल महागठबंधन को नुकसान होता दिख रहा है। इसके अलावा सीपीआईएमएल और बाकी जो वीआईपी पार्टी को सीटें दी गई हैं वो कहीं ना कहीं रिकवर होती नजर नहीं आ रही है। महागठबंधन की सीटों को अगर अभी देखें संदीप मिश्रा जी तो कैसे एनालिसिस करेंगे, कहां नुकसान हो रहा है? देखिए पहली बात तो यह है कि महागठबंधन वापस लौटूंगी संदीप जी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय से देखिए पीछे हो गए। जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे, लखीसराय ये सीट जो है फंसी हुई पहले से ही बताई जा रही थी और अब कहीं ना कहीं जब ये रुझान सामने आ रहे हैं, विजय सिन्हा पीछे है, डिप्टी सीएम है, ऐसे में इनकी जो साख है वो कहीं ना कहीं लगी पड़ी है। और ऐसे में और इंटरेस्टिंग बात एक और मैं बताता हूँ, सम्राट चौधरी अपनी सीट तारापुर से आगे हो गए तो मुझे लगता है एक ही आगे रहेंगे, या तो सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा। सम्राट चौधरी आगे होते हैं तो विजय सिन्हा पीछे हो जाते हैं, विजय सिन्हा पीछे होते हैं सम्राट चौधरी आगे हो जाते हैं। विजय सिन्हा अचानक एक्टिव हुए थे। उन्होंने कई बूथ पर जा करके इलेक्शन के ऑफिसर्स का कहा था कि यहाँ पर वोट चोरी हो रही है, ये कहें कि जो है ईवीएम के साथ छेड़खानी हो रही है और इस तरह की पुलिस भी वहां पर उनको नहीं जाने दे रही थी। तो बहुत सारी चीजें उस समय दिख रहा था कि कहीं न कहीं विजय सिन्हा जी का जो है निगेटिव चल रहा है, वो सेटिस्फाई नहीं थे, उनके चेहरे के रंग भी उड़े हुए थे उस दिन का। अगर आप महागठबंधन को कहां नुकसान हो गया, मैं तो ये जानने में दिलचस्पी। महागठबंधन की सबसे बड़ी बात है क्या आरजेडी को 243 आउट ऑफ 243 चले जाना चाहिए था? एक तरफ तेजस्वी है और दूसरी तरफ जो है 5 पांडव हैं। मैं 5 पांडवों का नाम गिनाना चाह रहा हूं। एक है हमारे नीतीश जी, दूसरे हैं चिराग जी, तीसरे हैं सम्राट जी, चौथे हैं हमारे योगी जी और 5वें हैं हमारे अमित शाह जी। तो 5 पांडव जहां एक तरफ मेहनत कर रहे हैं और जहां अखिलेश और तेजस्वी अकेले पड़े हुए हैं, भाई कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। नतीजे में सिर्फ 7 सीटें आ रही हैं। बहुत इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट हाईलाइट किया है। इसके साथ साथ मैं एक और सवाल मेरा रहेगा, अब्बू टब्बू पप्पू ये तीनों की जोड़ी ये गूंजी थी योगी आदित्यनाथ जब आए थे यहाँ पर रैली के लिए। योगी आदित्यनाथ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। योगी फैक्टर भी कहीं ना कहीं बहुत जादू करता हुआ नजर आ रहा है। योगी फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि योगी जी की स्ट्राइक रेट 97% है। हरियाणा चुनाव ले लीजिए, महाराष्ट्र चुनाव ले लीजिए, तो जिस भी सीट पर गए हैं 97% तक अनुमान ये रहा है कि वो कैंडिडेट जीता है या उसके आसपास की सीटें उसी रेशियो में प्रभावित हुई हैं। लोकसभा हो विधानसभा और पूरे थ्रू आउट बिहार के इलेक्शन में योगी फैक्टर का आलम ये रहा कि हर पार्टी का जो गठबंधन का घटक दल है, चाहे वो जेडीयू के हों चाहे वो हम के हों, वो चाहते थे कि योगी जी एक बार जाकर उनके क्षेत्र में रैली कर ले। विवेक जी एक चीज और भी हमें नोटिस करना पड़ेगा कि अमित शाह जी देश के गृह मंत्री होने के बावजूद जिस तरह से उन्होंने कैंप किया बिहार में, इसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये फिर विवादित भी कर दिया गया बाद में। नहीं, आप विवादित करिए चाहे जो भी करिए, लेकिन जब कार्यकर्ताओं के साथ कनेक्ट होता है कोई भी नेता तो उसका नतीजा ग्राउंड पे दिखता है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। तो अमित शाह जी ने जो समय दिया, विश्वास है बिहार का, एनडीए पर विश्वास है बिहार का और 20 साल की सरकार के पक्ष में लोगों ने मतदान किया है। जी सर, लेकिन मरियम टैगोर वो कह रहे हैं कि 60 लाख वोट तो आपने पहले ही काट दिया एसआईआर में, तो जो बच्चे। अरे ये कौन है टैगोर, ऐसे ही बोलता रहता है, इसके बोलने से क्या होता है? ये बिहार के बारे में क्या पता है? राहुल गांधी को तो पता नहीं है, तो टैगोर को क्या पता है? कहाँ? तो देखिए किस तरीके से शाहनवाज हुसैन का ये जो रिएक्शन है सामने आया था। हमारी सहयोगी दृष्टि ने यहाँ पर जफर इस्लाम से बातचीत की है, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी सुनवा देते हैं। बिहार विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना लगातार जारी है, रुझान आ रहे हैं, हर कोई दल अपनी जीत का दावा कर रहा है। हमारे साथ हैं जफर इस्लाम जी भाजपा से। सर ये बताएं, जीत के प्रति कितने आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं? लगातार रुझान आ रहे हैं, कहीं भाजपा कहीं जेडीयू आगे चल रही है तो कहीं आरजेडी। नहीं, ओवरऑल देखें तो एनडीए बहुत आगे चल रही है।
शुरुआती रुझान है, जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे रुझान में सीटों में तब्दील होंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए एक बहुत बड़ी बहुमत से इस बार जीत दर्ज करेगी। इस बार के बिहार विधानसभा चुनावों में जंगलराज वर्सेस विकास की नीति है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोग चाहते हैं एक सुकून की जिंदगी बिताने के लिए, उसके लिए विकास की ज़रूरत है और उसके लिए एक अच्छे सुशासन की ज़रूरत है। दोनों जगह आप देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जाने जाते हैं विकास पुरुष की तरह। पूरे देश में विकास जो हो रहा है उनकी अगुवाई में हो रहा है। और बिहार की बात करते हैं तो जो सुशासन है पिछले 20 सालों का, जनता उसको एक्नॉलेज करती है कि भाई हमें अमन के बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट में लोग आराम से ज़िंदगी गुजारते हैं और विकास भी हो रहा है। तो दोनों चीज़ जो है उस सामने उसके एक जंगल राज है जहाँ लूट खसोट, मारपीट, दंगा फसाद। तो लोगों का विश्वास जो है जाहिर है, बिल्कुल आम आदमी का विश्वास जो होगा वो इन दोनों बड़े नेताओं के बीच में होगा, जिससे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की को भी आशीर्वाद देंगे या फिर और साथ साथ वो नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद देंगे, ना कि जंगल राज की तरफ देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे जफर इस्लाम, जिन्होंने बताया कि इस बार एनडीए कई मतों से आगे जा रही है और आगे बढ़ती हुई लगातार दिख रही है। कैमरामैन रविंद्र के साथ दृष्टि गुप्ता, इंडिया डेली, दिल्ली। तो देखिए, दृष्टि जिस तरीके से बातचीत कर रही थी और यहाँ पर फिलहाल जो है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा है। तमाम जो बीजेपी के जो शीर्ष नेता सामने आ रहे हैं, जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं फिलहाल की स्थिति में, वो यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो आश्वस्त है, कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर के। संदीप जी, ये कॉन्फिडेंस की वजह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 137 सीटों पर रुझान दे दिया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बकौल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 44 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जेडीयू 43 सीटों पर आगे चल रही है, राष्ट्रीय जनता दल 24 सीटों पर आगे चल रही है, 12 सीटों पर एलजेपीआर आगे चल रही है, जो बात डबल डिजिट की कह रही थी अनामिका, माफ कीजिएगा, सोनम पासवान जी। और 6 पर कांग्रेस लीड कर रही है, हम पार्टी 3 पर लीड कर रही है, विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीएसआईपी 1 सीट पर एक पर लीड कर रही है। हाँ, एमआईएम 1 पर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट सीपीआई-एम 1 पर, सीपीआई-एमएल 1 पर और प्लूरल्स पार्टी 1 पर लीड कर रही है। यानी कि अदर्स सब 1 पर लीड कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि 137 सीटों का रुझान दे दिया है इलेक्शन कमीशन ने, इस वक्त ताजा जानकारी यही है। लेकिन महागठबंधन को तगड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन अभी जो है वो लगभग 25 से 30 सीटों के नुकसान का जो है वो आंकलन दिख रहा है महागठबंधन को। लास्ट इलेक्शन से अगर हम कंपेयर करेंगे, इसमें एक बड़ा डेंट जा रहा है, वो लेफ्ट की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से जा रहा है, जिनको बड़े नंबर्स दिए गए थे सीटों को फाइट करने के लिए। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे? संजय यादव जी हमारे साथ बने हुए और छोकर जी भी हमारे साथ बने हुए। देखिए, चुनावों के अंतिम समय तक कांग्रेस ने जो रास्ते साफ नहीं किए, उसका खामियाजा कहीं न कहीं आरजेडी को भुगतना पड़ रहा है। और आपने जो बात कही कि अगर अकेले चले जाते 243 सीट पे तो शायद कहीं नतीजे और बेहतर होते। ये जो 7 सीटें हम देख रहे हैं, 7 सीटें मिलने के साथ ही आरजेडी का बहुत नुकसान हुआ। आरजेडी की हार में कांग्रेस का योगदान बहुत ज्यादा है। संजय चोकर जी क्या कहेंगे इस पर? संजय चोकर जी, के संदीप जी की बात अपना एक अनुमान है, लेकिन मैं और भी चैनल्स देख रहा हूं, मेरे सामने स्क्रीन पे बहुत सारे, लेकिन कहीं पे कांग्रेस को 15 सीटों पे रुझान पे आगे दिखाया गया है। इलेक्शन तो कमीशन ऐसा नहीं है, आप आने वाले इंपॉर्टेंट तो इलेक्शन कमीशन है ना। इलेक्शन कमीशन पर तो फिलहाल की स्थिति जो इंडिया डेली दिखा रहा है वैसा ही है। 137 में से 6 सीटों पर लीड कर रही है कांग्रेस पार्टी अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन। जी छोकर जी, आप पिछली बार 19 सीटें थी कांग्रेस पार्टी की, हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार उससे ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी लेगी। अभी आप शुरुआती रुझान है, आप ही देखिए, और 1 घंटे बाद आपको रिजल्ट बिल्कुल उल्टे नजर आएंगे। ठीक है संजय यादव जी, तस्वीर को देखकर क्या कहेंगे? बीजेपी तो गदगद होगी, खुश होगी, आज एंटीसिपेटेड था आप लोगों के लिए, आप लोग कह रहे थे बार बार, हालांकि फिर से कह दें अभी रुझान है, लेकिन 2 घंटे हो गए काउंटिंग के, नंबर अब स्टेबल होने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। संजय यादव जी, तो सवाल यह है कि ये हमको कितना पीछे ले जाएंगे? 142 पे हम हैं, रुझान हमको अगर ले जाएंगे पीछे तो कितना, और कांग्रेस कितना आगे बढ़ जाएगा? हम तो कांग्रेस को देख रहे हैं कि कांग्रेस कितना सीट को आगे बढ़ने जा रहा है। कांग्रेस की जो स्थिति है, ये स्थिति से महागठबंधन की सरकार किसी कीमत पर बनने नहीं जा रहा है। ये कांग्रेस वालों को आप भूल है कि हम जो है डबल डिजिट पार करेंगे। पहले तो मैं कहूंगी कि आप जरा अपना फ्रेम ठीक कर लीजिएगा।
आप समय ले लीजिए। और इसके साथ साथ संजय चोकर सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, कहा जा रहा है कि आप लोग लगातार सवाल खड़े करते थे जब बीजेपी और जेडीयू साथ थी, तो कहीं ना कहीं ये कहते थे कि दोनों अपने आप में लड़ रहे हैं, दोनों के बीच शेयरिंग नहीं हो पा रही। लेकिन अभी तक के जो रुझान है वो तो यही दिखा रहा है कम से कम कि दोनों ही पार्टी साथ चल रही हैं, यानी कि देखिए किसी ने किसी को शट डाउन नहीं किया है, जैसा आपके साथ हुआ है। 15 सीट है आपके पास बस। आप देखिए, अभी रुझान है ये, आप आने वाले टाइम में और 1 घंटे 2 घंटे बाद देखिए कितना प्रेडिक्ट कर रहे हैं सर? अभी तो आने वाला समय आपने 1.5-2 घंटे हो चुके हैं। हमने 60 सीटों पे चुनाव लड़ा है, 19 सीटें हमारी पिछली बार थी। इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि 19 से ज्यादा हमारी सीटें आएंगी। आपकी सीटें बढ़ भी गई, आप 15 पर अब लीड कर रहे हैं। आप महागठबंधन 82 पर चला गया है, कांग्रेस 15 पर लीड कर रही है। देखिए ये आंकड़ा 1 घंटा हुआ है। सैनिकों के वीर शहीद सैनिकों के परिवार के साथ बैठ के भोजन भी पाया था, सैनिकों के सम्मान के लिए थी। आज की पदयात्रा किसानों के लिए है। किसान इस देश की। संजय चोकर जी कुछ कहना चाह रहे थे। संजय चोकर जी आप पूरा कर लिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी सिर्फ 1.5 घंटा हुआ है काउंटिंग स्टार्ट हुए, अभी शुरुआती रुझान है। कई बार कुछ सीटें ऐसी होती है उनका पहले दूसरे दल के लोग, कुछ गांव जो होते हैं, जब जिन लोगों ने चुनाव लड़ा वो समझ सकते हैं इस बात को। कई बार किसी इलाके में किसी एक पार्टी का ज्यादा असर होता है, वहां पे वो शुरुआती रुझान में आगे दिखता है। दृष्टि के पास चलते देखते हैं बीजेपी दफ्तर में इस वक्त क्या हलचल है। दृष्टि, अगर आपको आवाज आ पा रही हो तो दिखाइएगा वहां क्या हलचल है, क्योंकि रुझान जो है वो, और ढोल वोल की आवाज भी हम सुन सकते हैं यहां से। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी दफ्तर में लगातार ढोल नगाड़े बज रहे हैं और देखिए लगातार ये लोग तैयार हैं जश्न की खुशी मनाने के लिए। और अगर बात करें तो पूरे दफ्तर में अंदर मालाएं आ चुकी हैं, व्यंजन तो बट ही रहे हैं और बनने भी शुरू हो गए हैं, साथ ही ढोल नगाड़े बने हैं। और आइए हमारे साथ एक बात करने के लिए है दिल्ली बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रवक्ता है, आइए उनसे जानते हैं। सर, इस बार आपको क्या लगता है, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, कितने आश्वस्त लग रहे हैं जीत के प्रति? देखिए, महिलाओं ने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और ख़ास करके मोदी जी ने जो काम किया है उसलिए मुस्लिमों ने भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। मेरा नाम जमील खान है, मैं बिहार में पूर्वी चंपारण से हूँ। तो हम लोग बहुत खुश हैं और जब से मोदी सरकार है तो हम लोग बहुत ही सेफ महसूस करते हैं और है भी, क्योंकि हमारे मोदी जी हैं तो मुमकिन है। क्योंकि जब लालू की सरकार थी तो वहाँ पे इतने अपहरण होते थे, इतनी लूटमार होती थी, महिला सेफ नहीं थी, तो बहुत डर के रहते थे। खासकर आपको इस बार लगता है कि महिलाओं का मुद्दा ज्यादा रहेगा, सेफ्टी का? विकास को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विकास का मुद्दा तो मेन है, विकास बहुत ही बढ़ चढ़ के होगा। क्योंकि बिहार में जब लालू सरकार थी तो उस टाइम बहुत बिहार पीछे था, मतलब रोड का इतना बुरा हाल था, कोई विकास नहीं। क्योंकि जब लालू जी थे तो समझ लो वो देश को क्या, बिहार को वो कम से कम 50 साल पीछे कर दिया उन्होंने। जब से नीतीश जी आए और मोदी जी आए, जब से समझ लीजिए कम से कम 50 साल ऊपर चला गया है हमारा बिहार। लगता है कि अगर एनडीए जीता है वहां से तो एक रोजगार का मुद्दा हल होगा, पलायन का मुद्दा हल होगा और अन्य फैक्ट्रियां लगेंगी, कुछ रोजगार मिलेगा बिहार के लोगों को। हाँ जी, बिल्कुल, वहाँ फैक्ट्रियां लगेंगी, रोजगार मिलेगा। क्योंकि हमारे मोदी जी ने बोला है, नीतीश कुमार जी ने बोला है कि यहाँ रोजगार के। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि लगातार जो भी दृष्टि आप ग्राउंड से हाल बता रही हैं, ग्राउंड से लगातार जानकारियां दे रही हैं और ये बता रहे हैं कि वहां पर लबोलुआब मिजाज क्या चल रहा है, जो लोग वहां पर मौजूद हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश कैसा है। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन ये मेगा कवरेज चुनावी नतीजों को लेकर के इंडिया डेली पर लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।